एक बार और बता रहा हूँ बच्चों को, अब तक दोबारा बता चुका हूँ। कल मैंने वीडियो बनाई थी, उसे देख लेना। और दोबारा देखो फिर शैतानी मत कर। तो देख गुणनखंड होते हैं, फैक्टर होते हैं। गुणनखंड बताऊंगा, फैक्टर बोलते हैं। अपवर्तक माने फैक्टर होते हैं, गुणनखंड भी न बोल देते हैं। क्या होते हैं? अपवर्तक। अपवर्तक होते क्या है? अपवर्तक मान ले हम कह देते हैं अपवर्तक जो मर जाते हैं, कट जाते हैं दूसरी संख्या से, मतलब कट जाते हैं। और लघुत्तम में क्या होता था? अपवर्तक क्या होते थे? वो काट देते हैं दूसरे को, हैं? जैसे 2 का पहाड़ा पड़ा, हमने तो काट दिया, 2 दूनी 4 होती है 6। बढ़ते क्रम में वो 2 को काटते हैं और ये कट जाते हैं। क्या होता है? कुछ मत संटी है, संटी। अरे किसी से कर रहा हो, सुन ले। तो अपवर्तक क्या होते हैं? सुन ले, अपवर्तक क्या होते हैं? अपवर्तक ये कट जाते हैं। कौन कौन संख्या से कट रहे हैं? अच्छा दे। हाँ मार गई, मैं समझा रहा हूँ। अभी वीडियो नहीं, रुक जा। अभी रुक जा, 1 मिनट बस, 1 मिनट में आ जाऊँ मैं। जल्दी जा, मैं वीडियो रोक दिया। कैसे कटे? 2 तिया 6, तो 2 से ही कट रही है जी, ठीक है। और फिर कैसे कट रही है? 3 दूनी 6, 3 से ही कट रही है। अब कौन से कटे? 4 से काट रही है। 4 का पहाड़ा पड़ेगा तो कट रहा है कोई, और 5 का तो 6 से है ना, 6 एक बार कट गई। अब इसे काट के देख लो, 9 की 1 से कट रहा है, 9 1 में 9। फिर 2 से काट के देख, 2 से कट रहा है? नहीं कट रहा। 3 से कट रहा है, और 3 से कट रहा है? नहीं। हाँ। 3 से 9। फिर कैसे कट रहा है? 4 से नहीं कट रहा, 5 से नहीं कट रहा, 6 से नहीं कट रहा, 9 से कट रहा है डायरेक्ट। 9 से कट रहा है? कट रहा नहीं। तो ये क्या चीज है? जोड़े इसमें 2 ही बनना है। बन गए? तो कितने जोड़े बन गए? 2। तो इन जोड़ों को क्या बोलते हैं हम? क्या बोलेंगे? वो मैं भूल गया। सम अपवर्तक। ये तो अपवर्तक हो गए, इसके गुणनखंड हो गए। क्या है? खंड हो गए। तो गुणनखंड कैसे है? देख, समवर्तक। अरे रुक जा, देख 2 से भी कट रहा, ये 3 से भी कट रहा, और इसके गुण ये भी गुणनखंड माने जाते हैं। देख 2 गुणा 3 कितने हो गए? 6। तो ये भी गुणनखंड ही होते हैं इसके, क्योंकि 6 कट रहा है, 2 से नहीं कटा, ये सारे गुणनखंड माने जाते हैं। ये भी गुणनखंड है, क्योंकि 2 से ये 3 बार कट रहा है। 2 तिया 6, और 3 से 2 बार कटा, 2 3 दूनी 6, और 6 से 1 बार कट रहा है। कट रहा है ना, 6 का ना 6 का ना 6, ये भी गुणनखंड है इसका। दूसरा 2 तिया 6 हो गया, 3 दूनी 3 गुणा 2 बराबर 6, और 6 का ना 6 तो 1 बार कट गया। 3 दूनी 6, 2 तिया 6, और 1 छक्का 6, 1 से भी कटा था हमने, ये देख ले। तो ये क्या है इसके? बताओ। अरे क्या है ये? गुणनखंड। गुणनखंड वो होगा जो गुणा के कट के आते हैं। तो ये हमने 1 की गुणा भी कर दी, 6 का ना 6 से भी कट गया, ये कट गया, 2 तिया 6 3 बार कट गया, ये कट गया, और 3 से 2 बार भी कट रहा है 6। तो ये गुणनखंड है, ये हमारे इसलिए गुणनखंड माने जाते हैं, और इन्हें अपवर्तक भी बोलते हैं, अंग्रेजी में फैक्टर बोलते हैं, गुणनखंड। तो ये गुणनखंड सब समझ गए? तो मैंने छोटा सवाल इसलिए ले आया, 3 का एक जोड़ा बना देते हैं, ये सम अपवर्तक हो जाता है। क्या होता है ये? सम अपवर्तक। यस देख ले तू भी, तेरे कोर्स में यही पढ़ाया जाए, कोर्स ना देख। अपवर्तक का जो होगा क्या होते हैं ये बता? अपवर्तक। कल मैंने बताया कि सम वो अपवर्तक बताए थे। अपवर्तक का है, उसमें या था, तो वो अपवर्तक, उसमें अपवर्तक को पहाड़ा पढ़ लेते थे, पहाड़ा। तो इन संख्या 2 संख्या, इनका हमें क्या ज्ञात करना है? इन संख्याओं का हमें एक संख्या नहीं बनती, इसमें 2 को ही बनता है। इन संख्याओं को देखते हैं कट कैसे रही है। उसमें तो काट रही, पहाड़ा पड़ रहे थे, पहाड़ा, इसमें क्या है? ये कैसे कट रही है, ये हमें देखना है। तो समझ गए इस चीज को? नहीं? ठीक है, समझ गए हो तो आगे देखते हैं इसका सवाल। देखते हैं, लाइए भाई, डस्टर हमेशा मौजूद है, ठीक है। अब अपवर्तक और गुणनखंड समझिए क्या होता है। ये गुणनखंड 6 में, 7th में, 8th में, 9th में, 10th में, 1st ईयर में, 12th में, और सबसे ज्यादा परेशान करेंगे तुम्हें 9th में और 10th में। आप समझ लोगे। तो सही गुणनखंड क्या होते हैं बहुत समझ नहीं पाते। तो गुणनखंड होते क्या है? गुणनखंड x y y प्लस x x j m n, ये सब जो उसमें आगे बहुत ज्यादा परेशान करेंगे। आपने समझे तो गुणनखंड समझ गए। अब मैं बता दिया था, देख हमें निकालना है 30 का और 50 का। क्या निकालना है तुम्हें? गुणनखंड निकालने। तो अपवर्तक को गुणनखंड बोलते हैं। सही तो कह रहा था, क्यों घर में पढ़ लिया?
इन्हें ऊपर लिख लेता हूँ, थोड़ा बड़ा हो जाएगा। 30 का और कितने का? 50 का। इसका क्या निकालना है हमें? फैक्टर निकालना। क्या निकालना रे? फैक्टर। चुप रहे, देख रहा हूँ मैं। क्लास के तरह परेशान मत कर ले, ट्यूशन है। गुणनखंड को फैक्टर बोलते हैं, इसे अपवर्तक। तीनों एक ही चीज को बोलते हैं। मैंने अभी समझाया था तुम्हें, समझाया था नहीं? तीनों हम एक ही चीज को बोलते हैं। अब सुन, इन दोनों को तुम्हें फैक्टर ज्ञात करने हैं। क्या ज्ञात करने हैं? 30 के लिए 30 के ऐसा लिखा हुआ था आज बेटा, 30 और 50 के। तो ये कोमा, ये सिर्फ कोमा जो होगा किसी होता है, ये संख्या अलग है, ये इसलिए कोमा लगाते हैं, ये अलग। 30-50 नहीं है, अलग है। कोमा लगाने से अलग संख्या हो जाती है, तो ऐसे लिख देते हैं इसको। तो इसका अपवर्तक गुणनखंड ये देखना है, एक संख्या कट कौन सी संख्या से रही है। 1 से तो कटती है, उसे छोड़ दो, इसे नहीं लिख रहे हम। 1 से कटेगी, इसे छोड़ देते हैं, एक वाले को सिर्फ हम 2 से नापते हैं, पर 2 से काट कर देखते हैं। भाग का सवाल है, अरे भाग भी तो है, तो इसीलिए हम फैक्टर बोलते हैं। गुणनखंड गुणा करके ये संख्या प्राप्त होती है, और वैसे ये भाग का सवाल माना जाता है। तो कट कौन से रही है? भाग का डिवीजन करके देखते हैं। कहाँ से देखते हैं? शुरुआती नंबर से। चला देख लो, 2 से कट रही है? कोई नहीं कट रही। 2 से कट रही है 15 बार। 2 का पहाड़ा 3 में पढ़िए। 2 का ना 2, फिर क्या बजे? 10। 2 पंजे 10 तो कट रही है। 2 से बना दिया हमने, एक छोड़ दिया। 3 से कट रही है? 3 से भी कटे, 3 नहीं 30, 3 लिख लो, जिससे कट रही है उसे कर दी। चलो अब देखो, 4 से कट रही है, 4 पंजे 30, 4 से भी कट रही है। अब 5 से 5 छंग 4 से देख लो, कट रही है ना कट रही है? 4 कम तो 4 4 5 4 पंजे 20 4 3 4 6 32 तो कहाँ कट रही है? 4 से नहीं कट रही। 4 पंजे 30 नहीं होते, 4 पंजे 20 होते हैं। 4 पंजे 20, 4 से 24 से 28, तो डायरेक्ट किससे कट रही है? 5 से 5 छंग 30, 5 छंग 30, और 6 से काट कर देखो, 6 से भी कट रही है। 6 पंजे 30, 6 पंजे 30, तो 4 से कट रही है? नहीं कट रही। 8 से कट रही है? 8 16 8 24 8 32 नहीं कटना, तो 9। 10 से कट रही है? कट रही है 10 या 30। अब देखो, 11 से कट रही है? नहीं कट रही। 12 से कट रही है? नहीं कट रही। 15 से कट रही है? 15 दूनी कटने रही है 15 से, तो देख लेना एक बार, लास्ट बार समझा रहा हूँ। 15 से कट रही है, फिर 20 से नहीं कट रही, फिर 25 से नहीं कट रही, डायरेक्ट कितने से कटेगी? 30 से। अपने आप से कट जाएगी, अपने आप से मर जाती है। 30 से तो 30 से मर जाएगी मतलब। तो अब आ गए, अब इसे काटो, कौन सी संख्या से काट सकते हैं? एक 2 से कट रही है जे, टांग खड़ा तो देख लिया। 2 से कट रही है ना? क्या बोल रही है? 2 से कट रही है? चल बैठी रहे, मैंने 2 से कटना नहीं है। 2 का पहाड़ा फर्क मत 2 करना, 2 दूनी और 1 बचा, और एक को 0 कितने को 10, 2 पंजे 10, तो 2 से कटना भाई 25। 2 से कट रही, 3 से काट के देख ले। 3 से नहीं कटेगी, 3 ही करना 3, 3 ही करना 3, और 20 भी कटेंगे नहीं 3 से, ठीक है? किससे कटेंगी? 4 से देख ले काट के, 4 ही करना 4 ही करना, समझ ले संधि बनेगी। 4 से कट रही है? नहीं कट रही भाई। 5 से कटे, 5 करना 5 नहीं 50, ठीक है। 6 से नहीं कट रही। 7 से 8 से रुक जा, 9 से 10 से कट रही है। 10 पंजे 50, 10 पंजे 50। अब 15 से भी नहीं कट रही। कैसे कट रही है? रुक जा, आगे मत बोले, काट कर देख लड़की लगा देते। 20 से नहीं कट रही, तो डायरेक्ट किससे कट रही है? 25 से। 25 से कट रही है, अब फिर 25 से नहीं कट रही, डायरेक्ट 50 से कट रही है, ठीक है? हमने इसलिए अब देखो कौन सी संख्या जी। पहले देखो क्या है, ये अपवर्तक है। क्या है? अपवर्तक, यानी गुणनखंड है। गुणनखंड उन्हें बोलते हैं जो संख्या इसको काट देती है, वही गुणनखंड होते हैं। 2 से 25 बार कट रही है, ठीक है? 2 से 15 बार, 15 तो नहीं 30, 3 से भी कटे 3 ना 30, 5 से भी कटे, 6 से भी 10 से भी कटे। अब इसमें अपवर्तक को समझिए, ये अपवर्तक होते हैं। इसकी क्या हुआ रे? अपवर्तक और इसे फैक्टर बोलते हैं, गुणनखंडी बोल देते हैं। क्या है? गुणनखंड, फैक्टर, अपवर्तक, तीनों चीजें होती हैं। अब तुम्हें देखना है इसमें एक समान संख्या कौन सी हो गई? 2 एक समान है, 5। अरे 2 एक समान है, 1 समान हो गई, 5 एक समान हो गई, 1 समान हो गई, और कौन सी है? 10 एक समान हो गई है। अब कौन सी संख्या इसमें एक समान है वो लिख लेते हैं। ठीक है, एक समान का मतलब है एक सी होनी चाहिए। 2 इसमें, 2 इसमें, 5 इसमें, 5 इसमें, 10 इसमें, 10 इसमें। तो ये क्या चीज हो गई? ना एक सी होनी चाहिए। तो 10 ये है, 10 तो 5 इसमें, 5 इसमें, 3 नहीं है इसमें, एक सी संख्या दोनों में होनी चाहिए। वही तुम्हारी सम अपवर्तक होती है। 2 हो गई और 5 हो गई, इसमें से एक लिखेंगे बस 10। ये क्या हो गए?
क्या होगा लल्ला? देख अपवर्तक हो रहे थे, समवर्तक थे, समगुणनखंडी बोल देते हैं इसको, सम फैक्टर बोल देते हैं। सम का मतलब वो समान, सेम। तो देखिए अब हो गया इसमें से ये होगा सम अपवर्तक, सम माने एक समान प्लस अपवर्तक। अब मिलाकर इसको समावर्तक लिख देते हैं, ठीक है? क्या लिख देते हैं इसको मिलाकर? समावर्तक। देखिए आका डंडा तुम्हारा ये आ गया, ठीक है? आके जगह आका डंडा लगा देते, तो मिलाकर लिख देते हैं। तुम पढ़ोगे संधि विच्छेद आदि वगैरह, उसमें हिंदी में भी आएंगे। आप समझ गए? अब इसमें महत्तम कौन सा है? महत्तम का मतलब मासा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 मासा का मतलब, और मासा का मतलब HCF बोलते हैं अंग्रेजी में, HCF इसे अंग्रेजी में बोलते हैं, ठीक है? ये देख रहे। अब इसमें से बताओ महत्तम का मतलब क्या होता है? बड़ा। महत्तम का मतलब क्या होता है? महत्तम का मतलब बड़े से बड़ा। बड़ा तो भाई 5 भी है, और बड़े आगे संख्या, तो फिर बड़े से बड़ा कौन सा? सबसे बड़ा इसमें कौन सा है? तो यही महत्तम सम अपवर्तक होता है। महत्तम सम अपवर्तक। इसको मिलाकर इसको क्या बोलते हैं? मासा भी बोल देते हैं, माँ और सा, ठीक है? अंग्रेजी में बोलते हैं HCF। इसका मतलब ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। हाईएस्ट का मतलब सबसे, हाईएस्ट का मतलब सबसे बड़ा, और कॉमन का मतलब कॉमन, और एफ का मतलब फैक्टर। इसे ना पता क्या हो गया? कॉमन का मतलब क्या होगा? खड़ी हो जाएगी। तो ये हमने समझा दिया। कोई देखिए वीडियो को लाइक शेयर करना। नंबर 1 है महत्तम समावर्तक, तो हमने अपवर्तक बना दिए थे। अपवर्तक से जो छांट के आते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? सम अपवर्तक, यानी समावर्तक हो गई, ठीक है? समावर्तक का मतलब हम महत्तम इसी में से छांटेंगे हम। महत्तम समावर्तक का मतलब महत्तम सबसे बड़ी संख्या, जो सम अपवर्तक सबसे बड़ी संख्या जो है तुम्हारी इन तीनों को काट रही है। और एक चीज और बता देता हूँ मैं तुम्हें, इसमें देख लो डायरेक्ट बताने के बाद ऐसे बता देता हूँ। तो ये हम समावर्तक ज्ञात क्यों कर रहे हैं भाई? बताओ इनका मकसद क्या है? सीख कर रहे हो तुम? नहीं ना पता, निकाल लेते हैं, सब सवाल है कर लेते हैं। इसका मतलब ये है तो किसी आदमी ने पेड़ लगाए, तो पेड़ों की संख्या ज्ञात करनी होती है कि हमारे पेड़ 80 लग सकते हैं। कितने पेड़ लग सकते हैं? 80 पेड़ लग सकते हैं। तो 80 में हमारे 30 आम के मान लो, कोई सी संख्या मान सकते हैं। तो मिनिमम जो है कितने पेड़ आ सकते हैं किस किस के, तो ये अलग अलग ज्ञात करना होता है हमें। कुछ ऐसी संख्या होती है जो ज्ञात करते हैं। अब देखो सबसे अच्छा तरीका यह है, देख अब ये 10 क्या है? 10 महत्तम इसलिए है क्योंकि ये संख्या इन दोनों संख्याओं को काट रही है। पहले तो तीनों काट रही है। ये देख कौन कौन सी? सिर्फ 5 से 2 से दोनों कट रही है, 5 से भी दोनों कट रही हैं, और 10 से भी दोनों कट रही हैं। यानी तीनों संख्या इसे काट रही हैं, दोनों को एक साथ काट रही हैं। और 10 भी काट, बड़ी से बड़ी कौन सी इन्हें काट रही है? ये वाली। तो इन संख्या का हमारा बाकी कोई मतलब नहीं रह जाता। अब जब हम महत्तम समावर्तक ज्ञात करते हैं या समावर्तक ज्ञात करते हैं, क्योंकि अपवर्तक जो हैं और समवर्तक, समवर्तक मतलब एक समान दोनों में, और महत्तम का मतलब बड़ी से बड़ी, तो दोनों में एक समान है। कौन सी है सबसे बड़ी? एक समान 10 ही तो है। बड़ी से बड़ी ऐसी संख्या 10 है जो दोनों में एक समान है। तो इस पे भी 10 रुपये, मुझ पे भी 10 रुपये। दूसरा उदाहरण मैं समझा देता हूँ तुझे। देख वीडियो को लाइक शेयर करना, मैं जरा बच्चों को बताऊंगा डिटेल से।